ना ये धांधली है ना ये धांधला है, हज़ारों में होता है या सौों में होता है, लेकिन इस तरह का डिफरेंस इतना ज़्यादा वो किस तरह इन्होंने किया। यारों ने कि जी मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता मुझे वो घर बैठने देंगे, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता है जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसर अलाई साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं और सालिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। वाजी कैसर अलाई के जमात इस्लामी वालों के एक दो नई पार्टी है उनके सब फार्म सेम थे। उन जमात हमारी जो जमातें हम लेके गए थे और उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले, उनमें उनकी जो इतनी ज़्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। पेंसिल से लिखा गया है, 40 को 440 लिख दिया है। मैं मुख्तसर सी बात करनी है। वो बात तो ये है कि मैं सबसे पहले मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे क्या नाम सालिक हुसैन, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ इस बात की कि आज जिस खूबसूरती और जिस महारत से उसने ये सारा खेल खेला है, मैं वाकई बहुत मुतासर हुई हूँ। कि मैं बाकी भी अब सोचती हूँ कि जितने पाकिस्तान के जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी इसी की तरह घर बैठ के इतनी खूबसूरती और इतनी महारत के साथ, इतनी दनाई के साथ ये काम करें। ऐसे खप खप के सड़कों पे इधर के उधर सारा सिलसिले करने की कतई ज़रूरत कोई नहीं है। उस लड़के ने, मेरे भतीजे ने घर बैठ के इतनी खूबसूरती से ये 3-4 दिन में जिस तरह उसने सारा रिज़ल्ट चेंज किया है, वो ये मैं कहती हूँ दाद देनी चाहिए उसको। और आज जब मैं वहाँ बैठी देख रही थी, हमारे जो थे ना वहाँ आर.ओ. साहब, क्या नाम है उनका? नहीं हैदर अब्बास। वो बेचारे पिछली दफ़ा भी बड़े न्यूट्रल रहे हैं, अब भी वो बड़े उस पर कायम थे। शुरू में जब हम बैठे हैं, आमर साहब थे वहाँ, हम बड़े अच्छे माहौल में बैठे रहे हैं। उसके बाद जब वो आया DPO, उसने आके अपने बॉस के ऑर्डर के मुताबिक ऐसा पलटा कि ये हर चीज़ का बड़े अच्छे माहौल में, वो भी गपशप करके हंस हंस के चीज़ें करता जा रहा था। ये आमर राह के साथ भी इसके लिए करता रहा था। और उसके बाद उसने जो उसको फ़ोन पे फ़ौरन ऑर्डर आ रहे थे उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ें कर रहा था। लेकिन बड़ी वो भी मैं कहती हूँ उसकी भी बड़ी महारत है, उसका एक्सपीरियंस खैर बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे कामों का। तो अब फिर हुआ ये कि वो जब शुरू में उन्होंने ना थोड़े से हमारे देखे हैं पेपर जो आमर साहब ने दिखाए हैं उनको, वो जो 45 वाला फॉर्म होता है वो, और उसके बाद थोड़े से ना उन्होंने खोले हैं, वो भी ये नोट करते गए, नंबर भी सारा कुछ। मैं बड़ी हो रही थी मुतासर के कितने अच्छे तरीके से ये सारा हो रहा है। और वो जब इन्होंने नोट किए हैं और थोड़े से और बाकी हमारे जितने किए गए, वो आमर साहब आपको तफसील बता देंगे उस चीज़ का, इलेक्शन वाली चीज़ों का मुझे इतनी समझ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो आया है DPO ही है ना, हाँ जी, आके उसको अपना हैदराबाद को साथ छोटा सा कमरा था वहाँ ले गया अंदर। बस पता नहीं 2 मिनट या 4 मिनट जो उसने बात की, उसके बाद वो बाहर आके बैठे हैं, तो वो सारा सीन ही बदला हुआ था। और उसके बाद उनको वो बाहर ले गया। उसके बाद उन्होंने वो पोस्टर जो थे ना बैटल वो दिखाए हैं, उसके बाद उन्होंने खोले नहीं बाकी वाले। ये आमर साहब इसरार करते रहे कि आप बाकी अपने खोल के दिखाएं उनको, जितने खोले हैं उसमें से। अब यकीन करें, अगर मेरा था ना जो भी कुछ होएगा, मैं उसके आपको बता रही हूँ सालिक के जिधर कटिंग हुई थी, अगर 200 है तो उसके आगे 2 सिफरे और लग गए, 2000 बन गए। अगर उसके 20 वोट थे तो उसके आगे 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, इस तरह से सारा बनाते गए। और बड़े आराम से सारी कटिंग करके आराम से पिछले मेरे ख्याल 3-4 दिन में इन्होंने घर बैठ के कराया किया, जो भी वो जाने और इनका अल्लाह जाने। इतने आराम से सारा कुछ मैनेज हो गया। जो 2 दिन हमें वहाँ सड़क पे बिठाई रखे है ना, कुछ उस दिनों में हुआ है, कुछ उसके बाद हुआ होगा कल तक, वो तो वही जाने किस तरह किया ना, क्योंकि इतने ज़्यादा वो थे। आप देखें ना मेरी लीड देखें जो अब मेरा 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। वो दूसरे डाक वाले और वो जेल वाले सारे डाल डूल कर इसके देखें आप, मतलब कोई दुनिया में इस चीज़ को मानेगा कि कितना उसका बनता है। पहले 70 था, नहीं उसका 30,000 अब टोटल, अब उसका 29 या 30 पे चला गया हुआ है। और मेरा देखें अब 1.5 लाख पे। अब उससे देखें इसको अब क्या कहेंगे, ना ये धांधली है ना ये धांधला है,
इसके लिए तो कुछ नया ही लफ्ज़ पता नहीं कौन वो करेगा उसको, इजाज़ या क्या कौन सी इस्तेलाह आप इस्तेमाल करेंगे, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं है। अब दुनिया सारी देख रही है, थोड़ा बहुत होता है ना, हज़ारों में होता है या सौों में होता है, लेकिन इस तरह का डिफरेंस इतना ज़्यादा वो किस तरह इन्होंने किया। तो वो आप इसकी खूबसूरती देखें, कमाल देखें, और इसको दोबारा मैं मुबारक भी देती हूँ और शाबाश भी देती हूँ। ये कितना माया नाज और क्या कहना चाहिए, खूनखार, और किसका क्या मैं कहूँ, इसका इतना लायक फायक बच्चा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैडम, वोटों की गिनती के बाद अब आपका क्या लाहे? नहीं है, वोटों की गिनती किस तरह आप करेंगे? 1.5 लाख की आप गिनती कर सकते हैं बैठ, और बक्से उठा के वो गिनती का तो कुछ बनता ही नहीं है। वो ये काम कर लिए, गिनती किससे करानी है और कैसे होनी है, आप ये बताएं। इस माहौल में कुछ हो सकता है? उस DPO को उसने जी, आप 359 आपके पोलिंग स्टेशन थे, आपके पास कितने फॉर्म 45 मौजूद हैं? सारे वो तो सारे मौजूद हैं जी हमारे पास। पहले ये बताएगा कि क्या आप ये सुप्रीम कोर्ट तक केस लेके जाएंगे? ये हम अपना लाए अमल आगे बनाएंगे उस चीज़ को, तो आप नहीं क्या फिर आगे होएगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला जहाँ तक भी अल्लाह को मंजूर हुआ हम जाएंगे। वो तो अल्लाह की मदद हमें चाहिए, और वही है हमारे साथ आज तक। मैं 32 चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट थी, कवरिंग कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए हैं RO के ऑफ़िस में। नाम क्या था जी RO का वहाँ पे? मलक इब्रार जी। कोई घंटे आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आ गया जी। आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर्स दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर्स तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है जो हमारे पास है वो टैली करें। थोड़ी देर जो खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन के मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है कि आप मुझे दे दें, मैं आपका इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा आपका ये जो आपका रिज़ल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म में पहुंचा दूँ। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए हैं। कहता है नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता। फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें शताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा था। काफ़ी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है सारा कुछ। फिर आधे घंटे 2 के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, मुसलसल वो ये करता रहे। उस दौरान में हमारा रब्ता हुआ 64 पे। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोस्टल जो बैलेट थे उसके बाद दूसरे वाले भी हमारे उन्होंने खोल दिए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो 64 पे तो खुल गए हैं। कहता नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम चेक कर लो, लेकिन काफ़ी देर हम कहते रहे हैं लेकिन चेक नहीं कर रहा था। जब हमने ज़्यादा इसरार किया है ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमारे लॉयर गए हैं और अपना साथ एक बंदा भेजा। वहाँ से होकर बंदा वापस आया तो हमारे लॉयर ने बताया कि जी ये देख आया बंदा कि वहाँ पे 64 में जो 45 फॉर्म है वो खुला हुआ है। वो बंदा आके कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, वहाँ पे पोस्टल था। मतलब मैंने भी सर पे हाथ मारा है, मैंने कहा है कि कोई खुदा का खौफ करो, अभी हमें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतला आ रही है कि खुला हुआ है। कहता है नहीं जी हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने वो खुला पड़ा हुआ है। बहरहाल उसने नहीं माना जी। उसके बाद मुसलसल ये करता रहा। इसी दौरान में DPO आ गया जी। DPO को मैंने ये बात बताई, हालांकि मैं उस बंदे से बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात करनी ये पड़ी कि वहाँ पे 64 में खुला हुआ है और वहाँ पे उन्होंने खोल के दिखाया। उसने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। हमने कहा जी देख लो तुम जाके, खुला हुआ है वहाँ पे। वो अंदर चले गए हैं, ये भी RO भी चला गया, अंदर चला गया, टेलीफोन पे लगे रहे हैं बातें करने। आके इन्होंने कहा नहीं जी वो तो नहीं खुला। हमने कहा खुला हुआ है, बार बार हम इसी बात पे थे कि वो है। कहता नहीं जी वो फिर RO DPO बाहर चला गया, फ़ोन मुसलसल कर रहा था वो भी। उसने कहा है कि जी RO ने कि जी मैं मजबूर हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी है कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है जी। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता मुझे वो घर बैठने देंगे? ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। कहता जी घर मुझे बैठने देंगे? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी। मैंने उसको बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह को जवाब दोगे, हाथ बंधे हुए भी हैं ना, फिर भी छोड़ दो ये नौकरी जिसमें तुम इतने लाचार हो, छोड़ दो वो नौकरी। बहरहाल वो भी साथ मिला हुआ भी था, मजबूर था, सारी चीज़ें इकट्ठी थी। उसके बाद क्या हुआ कि DPO जो है ना फिर दूसरी तरफ चला गया। वहाँ पे जाके उसने देखा है 64 पे कि ये हो रहा है कि वहाँ पे खुले हुए हैं, उसने वहाँ पे भी बंद करा दिए। और वहाँ पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना,
वो हाफिज़ अकील है, सालिक का पर्सनल सेक्रेटरी है जी। पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन बैठा हुआ, उन्होंने बताया जी वो बैठा हुआ। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि घर में वो सालिक के घर में होता है जी, और साथ ही परवेज़ साहब का घर है। मैंने बहुत दफ़ा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था। बहरहाल वो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फ़ोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफ़ा फ़ोन लेके बाहर चला गया। जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहाँ बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया जी। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इतनी देर में वही अकील जो है, हाफिज़ अकील, वो मुझे पता चला कि इधर आ गया जी। इधर आया, फिर हमारा वाला जो आरओ था वो साथ वाले कमरे में जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। हमें कहता है अभी थोड़ी देर में जी आपको बना के दे देता हूँ। जब मुझे पता चला कि उस साथ वाले कमरे में वो लड़का जो वकील है वो भी चला गया, मैंने फ़ौरन दरवाज़ा ज़ोर से पाँव मारा है, वो दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर गई हूँ, कंप्यूटर पे ऊपर बैठा हुआ आरओ, साथ वो उसके बिल्कुल जुड़ के बैठा हुआ है। उसको सारा अपने फ़ोन के ऊपर दिखा रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शन थी। ज़ाहिर है वो भी इतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे आरओ के, इसलिए उसने अपना पर्सनल सेक्रेटरी भेजा वहाँ। वो फ़ोन पे यूँ पास बैठ के उसको दिखा रहा है और वो लगे हुए। जब मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला है ना, तो मैंने कहा ये देखा ये कौन बैठा हुआ है, ये साले का सेक्रेटरी तुमने साथ बैठाया हुआ है। उसने जल्दी से मुँह नीचे कर लिया जी। मैंने उसकी फ़ोटो खींचने लगी थी, जल्दी से मुँह नीचे कर लिया, लेकिन फ़ोटो मैंने खींच ली है। मैंने कहा ये तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैंने अल्लाह को जान देनी है, उसके सेक्रेटरी को बिठा के जो वो कह रहे हैं वो तुम लिख रहे हो, तुम्हारे से लिखा भी खुद नहीं जा रहा। यानी कि तुम्हें ये भी है कि जो मैंने लिखना है वो भी जो सालिक कहेगा मैंने वो लिखना है। मैंने गुस्से में उससे बोली हूँ, उसे हाफिज़ अकील को, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, तुम बाहर निकल जाओ, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। वो उसी वक्त फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर बाहर चला गया। अब आप खुद सोचें ज़रा कि एक पर्सनल जो सेक्रेटरी है वो बैठ के लिखा रहा है, उसके बाद तो मैं कहती कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि बंदा कहे जी आगे क्या चलना है, कहाँ चलना है, किस तरह चलना है। एक वहाँ पे बैठा हुआ है 64 में, वहाँ पे उन्होंने काम कर लिया है, तो इधर आके तो वही जाके डिक्टेशन सारे पूरे लिखा रहा है उसके पास कि अब तुम ये लिखो। अगर वो इतना सच्चा था तो बैठता ना उधर, उस कमरा में बंद करके आरओ को उसको क्यों बैठाया हुआ था उसने जी। मतलब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। हम कहें कि जी अच्छा जी अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अब अल्लाह ने जो फ़ैसला करना है, और हम अब इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बात तो बात किया, हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें वही इंसाफ मिलेगा जी। ही विनर है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट तो 40,000 से भी ज़्यादा नहीं बनता, हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीकल बैक बाजी कैसरा लाइक 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जगह गए थे, और गिनती वाले दिन भी। और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जल्दी लेके आए हम लोग, नहीं, चलो मेरा तो जल्दी हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जल्दी नहीं हो सकता। एक ही रिजल्ट था सारा। उन्होंने ये भी किया कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने उस ये गलती की, नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दिया है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए और राजा हैदराबाद साहब को हरा के उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से हमें बोला भाई अब आपको बैठने का फ़ायदा नहीं है, आपने जो कानूनी कार्रवाई करे जाके। तो 9 बजे से 2 बजे तक जो प्रोसेस हुआ वो सिर्फ पोस्टल बैलेट का पोस्टल बैलेट का, उसके बाद दूसरे पोस्टल बैलेट थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात हो रही, पहले एक पेपर चेक कराते थे हमारे वकील जो राजा साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1। क्या आरओ आपकी भी किसी बात से मुतफिक हुए हैं? नहीं, अगर होते तो कहते ठीक है जी मैं ठीक है आपको ये देता हूँ जो फार्म 47 जो भी देना था। हमारी किसी बात से इतफाक़ नहीं किया उन्होंने। बाजी कैसरा लाई के जमात इस्लामी वालों के एक जो नई पार्टी है उनके सब फार्म सेम थे। उन जमातों हमारी जो जमातें हम लेके गए थे, और उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले। उनमें उनकी जो इतनी ज़्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। पेंसिल से लिखा गया है, 40 को 440 लिख दिया है। तो 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 डेटें की। आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो है ना घबरा गए, तो फिर डीपीओ साहब आ गए। डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद गपशप होती रही। फिर उन्होंने बोला जी जो रिजल्ट हमने बता दिया ना वही रिजल्ट होगा, और मैं इस रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, या इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता, ये जुल्म का ज़ाब्ते मैं नहीं मानता। मैं NA 64 का जमात इस्लामी का कैंडिडेट, और आज कंसोलिडेशन थी और उसके अंदर हम शरीक हुए। तो जैसे हम इसके अंदर एंटर हुए तो ये सारे का सारा फ्रॉड इलेक्शन था। इसका फॉर्म 45 को जो है वो फॉर्ज किया गया, उसको जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से वोटों को जो चेंज किया गया, और एक तीसरे नंबर वाले शख्स को इन्होंने जो है वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं
पूरे ज़िले के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और जो NH 64 का इलेक्शन है स्पेशली, इसको तो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। इसमें एक भी चीज़ जो सीधी नहीं है। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसर अलाई साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं और सालिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं।